धरना स्थल खचाखच भर चुका दोस्तों। किसी चीज की आप मैं प्रेम से आपसे पूछ रहा हूँ भाई क्या करना चाहिए, आप ये कौन ना, ये इतने में बात हो गई। आपको मुझे सुनना है या वीडियो को शेयर करें भाई, दबा के शेयर करें थोड़ा सा। तो प्रशासन से हमारा ये याद निवेदन है कि जो भी है वार्ता वो यहाँ मंच पे होगी, लेकिन आप सब वीडियो को शेयर करें। आप मुझे विश्वास दोगे। सुभाष बगड़िया भाई आ चुके हैं हमारे, सुपर धन्यवाद भाई। मंत्री अंदर है सर, नहीं बोलेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा बीच में। अपने 2 दिन के 3 दिन के 20 दिन के वीडियो को शेयर कर दे, दबा के शेयर करो, देखे थोड़ा सा, वो कंटिन्यू जारी है। पूरी बातचीत आप लोगों के सामने रहेगी लाइव के माध्यम से जुड़े हुए जनमत राजस्थान से। लेकिन ताकत को भी संभाल के रखना, अपनी ताकत भी बढ़ाओ, थोड़े से ताकत बढ़ाओ। देखे भाई, ताकत बढ़ाओ, सभी लोग जनमत की ताकत बढ़ाओ। बिल्कुल नहीं करेंगे, बात नहीं बनती है तो संघर्ष और होगा बिल्कुल, भी होगा, आपसे पूछ के होगा। इंतजार की घड़ियां खत्म होती हुई नजर आ रही है, संघर्ष सफलता के द्वार तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो बहन संगीता का भाई जो 20 तारीख की रात से इस संघर्ष जो कर रहा है, अपने से निश्चित रूप से ज्यादा कर रहे हो, समझ रहे हो ना उसकी भावना को, तो उसकी मन की पीड़ा को समझते हुए जो भी निर्णय होगा संघर्ष समिति के साथ साथ दिनेश से जो बहन संगीता का भाई है उससे बिल्कुल पूछ कर होगा, वो तो कहेगा वो होगा। आपको घबराने की, चिंता करने की कोई बात वीडियो को शेयर करें। आपसे निवेदन ये रहेगा, शांति से सारी बात को शांति से सुने। बिल्कुल सुनेंगे। तो जनता के पूछने के लिए तो जनता बैठी है, हमने ये थोड़ी कहा था कि बात कर लेंगे आप लोग कर जाओ, पूछ तो रहे सीख के और क्या कर रहे हैं, नहीं है तो प्रशासन मनोहरी किल का की बातचीत के लिए धरना स्थल पर जो भी आपके प्रतिनिधि है, एसपी साहब है, कलेक्टर साहब है, मंत्री महोदय है और उनकी टीम जो भी आना चाहे आपका स्वागत है। जो भी बात होगी शांतिपूर्वक होगी। सभी साथियों को वकील साहब ने बहुत अच्छे से बता दिया, समझदार के लिए इशारा काफी है। अपन को एक तो आपस में बिल्कुल ही बात नहीं करनी है जब तक वार्ता हो। एक अगर प्रशासन के अधिकारी यहाँ आना चाहे तो उनको आराम से पूरा रास्ता देना है। कोई भी साथी, मैंने सुबह भी बोला था कि कई तरह के लोग रहते हैं, यहाँ पे जो बैठा है उसकी मंशा सिर्फ बहन संगीता को न्याय दिलाने की होनी चाहिए। उसके भाई के दर्द को आपको समझना होगा। वो आज पिछले 20-25 दिन से किस पीड़ा से गुजर रहा होगा, अपन को वो पीड़ा अपने मन में महसूस करनी होगी। उसके लिए अपन को अनुशासन से रहना होगा। जिसकी एक जवान बहन 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर चली गई, आप सबको हम बारंबार प्रणाम नमन करते हैं कि आपके संघर्ष का ही परिणाम है। लेकिन अब अपन को जो लास्ट टाइम है, लास्ट मोमेंट है, तो अपन को इतना अनुशासन दिखाना है कि ये इस जिले के अफसर भी बोले कि ऐसे दलीय प्रदर्शन में जो हजारों हजार की संख्या में लोग बैठे थे, लेकिन हमने ऐसा अनुशासन कहीं नहीं देखा। तो आपसे बार बार विनम्र अपील की जा रही है, नहीं अमरावती जी नहीं है, मनोहरी किल का नहीं है। की कसम है, जो बातें आपको बोली गई है उनका आप अनुसरण करें और पूरे अनुशासन और संयमित ढंग से आप बैठे रहे। बीच में कोई भी साथी कुछ भी नहीं बोले, आपको सारी बात पूछी गई है। अंदर से पहले बात आई थी कि 5 आदमी अंदर आए, आपने मना कर दिया, बात वही खत्म हो गई। हमने प्रशासन को साफ साफ बोल दिया लाइव बंद नहीं होगा कि यही आप वीडियो को शेयर करते हैं दबा के, लेकिन उसके लिए आपका अनुशासन, बहुत ज्यादा अनुशासन रखना जरूरी है। आपको इस बहन संगीता के भाई की पीड़ा को खुद की पीड़ा समझनी होगी, खुद के ऊपर लेना होगा। तो आपसे दोबारा हाथ जोड़ के विनम्र अपील है, बिल्कुल मनोहर जी, बहुत ही शांति से यहाँ बैठे रहना है। बिल्कुल आपके आवाज को पहुंचा दूंगा मैं। 20,000 रुपए की घोषणा आप कर रहे हैं। मैं सरपंच महोदय नगवाड़ा उनको बता दूंगा कि मनोहरी जी आप अपना एड्रेस दे दीजिएगा। जनमत राजस्थान पर नंबर लिखे हुए। अंदर है सभी, वो देखो वो गए अंदर। आवाज यही आ रही है भाई,
वीडियो को शेयर करें जी। मंत्री जी संगीता को न्याय दिलाने में अरे पहले क्या नहीं यहीं पर है सारे। जोड़ो रे भाई, माइक जोड़ो रे। वीडियो को दबा के शेयर करो भाई, देखें सारे। तो वो ये तो है नहीं कि वो दिनेश वहां जाके हम संघर्ष समिति को निर्णय लेंगे ना, तो समझो थोड़ा सही करो, सब शांति से एक बार बैठे रहो, बात को समझो। सभी लोग वीडियो को शेयर करें भाई दबा के, सभी लोगों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। नहीं है अपन पिछले दबा के शेयर कर दीजिए खाना पीना छोड़, वीडियो को एक बार शेयर करें ताकि न्याय की इस फैसले में सभी लोग जुड़ जाएं। हेलो हेलो, दबा के शेयर करें हम सभी। सब लोग एक बार फिर से किस शेयर लिए करें, जुड़े देखें हैं? 1000 बंदे जुड़े हुए हैं। हम सब लोग हाँ बिल्कुल, हम सब लोग एक बार सब आप मेरी बात ध्यान से सुने। वीडियो को शेयर करें भाई हम ताकि पिछले इस न्याय की लड़ाई में सभी लोग किस लिए जुटे हुए इस हैं? महायज्ञ में अपने आहुति दे सकें हम यहाँ इसलिए जुटे और हुए लोग इस हैं न्याय को देख सकें। कि हमारी बहन संगीता का मर्डर हुआ है बिल्कुल, और उस मर्डर के मुकदमे में न्याय नहीं मिली है। उस न्याय के लिए खड़े हैं यहाँ पर। चैनल पर नहीं है तो फॉलो संगीता कर लीजिए भाई। बाकर परिवार की, लांबा कोटड़ा गांव की दिनेश की बहन है। अपन सब लोग इसलिए यहाँ पर है कि अपन ने उसका परिवार का दर्द समझा, उस दिनेश का दर्द समझा। हो चुके हैं भाई। जब एक दिन के धरने में अपन 1000 लोग आए, उसके बाद में आश्वासन मिला 7 दिन का। 14 दिन बाद में जब वापस संघर्ष समिति की मीटिंग हुई, दिनेश ने आप सब लोगों से अपील करी हाथ जोड़कर कि मेरे परिवार को न्याय दिलाने के लिए आपको पुनः सड़कों पर आना पड़ेगा। सही कह रहा हूं मैं? हाथ जोड़कर दिनेश ने सर्व समाज से ये अपील करी, तभी तो अपन सब लोग यहाँ पर आए हैं। सब यहाँ पर इसलिए आए कि इस परिवार को न्याय मिले, दिनेश को न्याय मिले, बहन संगीता के हत्यारे जेल में जाए और उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। वो कैसे सुरक्षित होगा? वो अपने केवल हाँ उल्लंघन करने से तो सुरक्षित होगा नहीं। अपने को उस कानून की प्रक्रिया से गुजरना होगा जिस प्रक्रिया में सब बंधे हुए हैं। हमने हमारा उस कानून की प्रक्रिया के अनुसार ही मांग पत्र तैयार किया है। जो कानून के जानकार अपने बीच में वकील बैठे हैं, रमेश जी बैठे हैं, बोधू जी बैठे हैं। वो बोधू जी नाम बोधो बाकी आदमी बोधो को नहीं, बड़ो आकरो आदमी, ठीक है। आए तय करी भाई इन कानून के बिंदुओं पर हम असहमत है। जो एसआईटी ने जांच करी है उससे असहमत है, जो डीवाईएसपी और एडिशनल एसपी ने जांच करी है उससे असहमत है। और ये एविडेंस है जिससे इसके परिवार के लोग जो हत्यारे हैं वो जेल जा सकते हैं। वो चाहे हत्या के मुकदमे में जाए चाहे दहेज हत्या के मुकदमे में जाए। सबसे बड़ी मांग तो अपनी यही है। इसके अलावा दूसरी मांग ये रही अपनी कि उन बच्चों का क्या होगा, कौन लालन पालन करेगा। मां का मर्डर हो गया, पिता सलाखों के पीछे रहेगा, वो दादा दादी तो खुद हत्यारे हैं, नाना उसके है नहीं, बूढ़ी नानी है और उसके मामा मामी है। और हम सब लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार को न्याय, असली न्याय तो तब होगा जब उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, उन बच्चों का पालन पोषण होगा, उन बच्चों की शिक्षा पढ़ाई लिखाई होगी और वो खुद अपना जीवन यापन करने के लिए जवान होकर किसी अच्छे पदों पर, सरकारी पदों तक पहुंच सके। उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत ये होती है कि आर्थिक युग है, आर्थिक सहायता के बिना लालन पालन पढ़ाई लिखाई आज के युग में हो नहीं सकती। इसके लिए हम सब ने मांग पत्र तैयार किया और सरकार से यह मांग रखी कि इस बच्चों के पालन पोषण के लिए 50 लाख रुपए राजस्थान की सरकार देवे। अब
ये है कि इसमें जो कानूनी बिंदु है कि सरकार 50 लाख, हालांकि बात तो ये है कि सरकार तो चाहे तो 1 करोड़ भी दे सकती है। हम सब लोगों के टैक्स का पैसा सरकार के पास होता है और सरकार के पास अधिकार होता है कि वो उस पैसे का कहां इस्तेमाल करना है। अलग अलग फंड बने हुए होते हैं। मुख्यमंत्री का राहत कोष का फंड होता है, सामाजिक सुरक्षा के अलग फंड होते हैं, आयुष्मान का फंड होता है। तो कौन से फंड से पैसे रिलीज होकर इन बच्चों के लिए मिल सके। इसके अलावा हम सबने ये भी तय किया कि सरकार की कितनी मदद मिले। अगर सरकार की मदद कम मिले तो हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार के इन बच्चों के लिए हम भी जन सहयोग करें। यह जिम्मेदारी भी हम सब लोगों की बनती है। लेकिन इस जन सहयोग की बात हमने इसलिए नहीं करी कि पहले हम सरकार का निचोड़ ले लेते हैं। सरकार का निचोड़ आने के बाद में हम सब तैयार हैं, जितनी हम श्रद्धा होगी हम इन बच्चों के लालन पालन के लिए व्यवस्था करेंगे। हमें अपनी जोड़ी फैलानी होगी तो आपके सामने भी फैलाएंगे इन बच्चों के लालन पालन के लिए। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी ये है कि इस क्षेत्र के लोग अपन इतने समर्थ हैं, सक्षम है कि ये व्यवस्था करने में अपने को ज्यादा जोर भी नहीं आएगा। रही बात दूसरे लोग जो दूसरे जिलों से आए, राजनीति लोग आए, पार्टी के पदाधिकारी आए, संगठनों के, उनकी भी मंशा जाहिर करी। वीर तेजा सेना ने उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा वहन करने की जिम्मेदारी ली। एक भाई दिनेश जी ठेठ दातारामगढ़ से, इन्होंने 1 लाख रुपए का सहयोग बच्चों के अपनी टीम की तरफ से करने की घोषणा करी। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी आए कि ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये न्याय की लड़ाई के लिए आप लड़ रहे हो, तो इसमें भी हम धरने में भी सहयोग देना चाहते हैं इन व्यवस्थाओं में। उन सबको हमने हाथ जोड़कर ये कह रखा है कि ये जो 15 आदमियों की हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है, इस धरने का जितना भी खर्चा होगा वो पूरी संघर्ष समिति वहन करेगी। किसी आदमी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। हम आपसे सहयोग तब जब लेंगे तब उस परिवार को जरूरत पड़ेगी। अगर सरकार के नुमाइंदे निरंकुश हो गए और इनके प्रति संवेदनशील नहीं हुए तो जो जो लोग कह रहे हैं उनको हम कहेंगे कि आप हमें धरने में सहयोग नहीं, इन बच्चों के लिए सहयोग दो। बड़ी ईमानदारी से भूखे प्यासे रहकर इस संघर्ष समिति ने आप सब लोगों ने ये लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई एक स्तर तक आई है। अभी इस स्तर तक आई है कि कोई भी मामला हो जाता है, किसी भी जिले में कितना ही बड़ा मामला हो जाता है, तो उसकी वार्ता के लिए सक्षम अधिकारी जो सबसे बड़े होते हैं वो उस जिले के कलेक्टर और एसपी होते हैं। और उसके बाद में जिम्मेदारी बनती है, मंत्री जो होते हैं वो एक सरकार का पार्ट होते हैं, अपने आप में सरकार होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो जो सक्षम वार्ता के सक्षम अधिकारी और जनप्रतिनिधि है वो अपने बीच में आए हैं, तो ये आप सब लोगों की ताकत से आए हैं। अब इतनी ताकत से अपन यहां तक आए हैं और एक छोटी सी बात के लिए कि हम 2 कदम चलकर नहीं जाएंगे, हम 4 कदम चलकर नहीं जाएंगे, इस बात के लिए अपन अड़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि अपन न्याय ले पाएंगे। तो वार्ता अगर दिनेश को बुलाया, दिनेश की जाने की मंशा है, तो अपन अगर रोकना चाह रहे हैं तो वो गलत है। हम संघर्ष समिति के लोग, मैं हूं, रमेश जी है, बलराज जी है, जो यहाँ पर बैठे हैं, मनोज जी भगत है, ये बाकी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, आप सबके बीच में है, आप सबके बीच में रहेंगे। और जब तक इसका परिवार अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से स्वतंत्र होकर दिनेश ये नहीं कह देगा वापस हम सबको कि आपने मेरी न्याय की लड़ाई लड़ी है और मैं इस लड़ाई से संतुष्ट हूं, तब तक अपन में से एक भी यहां से हिलकर नहीं जाएगा। मैं आपको विश्वास देता हूं। जन भावनाओं की कदर करना हमें अच्छी तरह से आया है। आपकी भावनाएं पिछली बार भी थी, लेकिन छोटे स्तर के अधिकारियों से वार्ता हुई, उसका नतीजा हुआ कि वो वार्ता 7 दिन का अल्टीमेटम था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो जिले के बड़े स्तर के अधिकारी है, मंत्री है, वो यहां आकर कोई बात कहेंगे तो 100 बार सोचना पड़ेगा। पहले कड़ा भट्टा की दाढ़ी दूर नहीं है, ढींढवाना दूर नहीं है। ये जनता यहां इकट्ठी हो सकती है तो वहां से ऑफिस उसे बाहर भी लाके निकाल कर ला सकती है। इतनी ताकत हम सब लोगों में है। सबसे ज्यादा आपने सीखा है कि कुचामन बड़ा कस्बा, ढींढवाना बड़ा कस्बा, इधर सिक्कर कस्बा, दातारामगढ़, जोटने, रेणवाड़, हम सब इस क्षेत्र के लोगों को तो कोई घंटा ही नहीं था।
ये तो काम होते हैं तो कुचामणे नागौर जयपुर जयवा टेकुण पूछे तो आ एक शक्ति प्रदर्शन करे थे, आ ताकत तो दिखाई कि हम इस चित्तौड़ आसपास के क्षेत्र के लोग लड़ सकते हैं, अपनी मांगे मनवा सकते हैं और सरकारों को, कलेक्टरों को, मंत्रियों को झुका सकते हैं। ये ताकत आपने दिखाई है और ये ताकत ये मीडिया के कर्मी बैठे, सोशल मीडिया के बैठे, यूट्यूब चैनलों के बैठे, इन लोगों के इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस पूरे प्रदेश में लोग देख रहे हैं कि एक बहन को न्याय दिलाने के लिए किस प्रकार से सर्व समाज के लोग सड़कों पर बैठे हैं। अपने किसी के पर्सनल हित के लिए नहीं आए हैं। कई बार हो जाता है पाला पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई, मुआवजे के लिए अपने लोग कूच कर देते हैं। उसमें तो कहीं ना कहीं हम सबका हित होता है कि प्रत्येक काश्तकार को कुछ न कुछ मिलेगा, कर्जा माफी की बात आती है उसके लिए मिलेगा। लेकिन इसमें अपन जितने भी हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद है, अपना कोई हित नहीं है। अपना हित यही है कि इस परिवार को न्याय मिल जाए और ऐसी किसी भी इस प्रकार की कोई भी घटना किसी भी समाज में इस प्रकार की इस क्षेत्र में अगर कोई करने की सोचे तो वो पहले शोभा सोचे कि मेरा असर भी वही होगा जो संगीता हत्याकांड में उन मंजी मुका होगा। इसलिए अपन ये लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती के साथ में लड़ रहे हैं, आराम से बिना किसी शोर शराबा किए हुए आप अपनी जगह जमे रहें, डटे रहें। जो भी बात होगी उन सबको जो अंदर बैठे उनको आपके यहाँ आना होगा, उनको कहना होगा। उन बातों में हम सब लोग संघर्ष समिति आप और संगीता का भाई दिनेश सहमत होगा। अगर दिनेश कहेगा कि मैं सहमत हूं, उसके बिना अपने एक भी यहां से हिलेंगे नहीं, ये मैं आपसे वादा करता हूं। भावनाएं अलग है। अब हम सबको सबसे ज्यादा जरूरत है तो सब्र की जरूरत है। सूचना यह भी मिली कि कल रात से पुलिस की खलबली मची हुई थी और कुछ लोगों को कल रात से पुलिस ने उठाया भी है और इस क्षेत्र के अलग अलग थानों में बंद भी कर रखा है। लेकिन हमें सूचना नहीं है कि किसको उठाया, कितने जनों को उठाया। वो बात तो पुलिस वाले आकर बताएंगे कि हम किसको उठाया है, किसको उठाना है। तो आप एक बार मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है कि जहां जहां अपन बैठे शांति से बैठे रहे, बिना फालतू का कोई हाव लड़ नहीं करे। ये न्याय की लड़ाई हम मजबूती से लड़ी है और मजबूती से लड़ेंगे। और वार्ता विफल होती है तो कल का आपको कार्यक्रम सबका बताया हुआ है। यहाँ पर थाने का गेट भी बंद होगा, बड़े बुजुर्ग यहाँ रहेंगे और हम हजारों की संख्या में युवा ढीढोड़ा एसपी और कलेक्टर ऑफिसों का घेराव करने के लिए यहाँ से जाएंगे। ये कार्यक्रम आप सबके बताया और इस पर भी हम सब अडिग करेंगे। आप सबको ये धन्यवाद कि इस समय पर इतनी शांति से आपने सुना। अब कुछ देर में जो भी संदेश होगा वो आप सबके सामने हम बता देंगे। और सबसे ज्यादा करंट तो इस साइड के पॉइंट है, ये बड़ा थोड़ा शांति हो जाएगा। धन्यवाद। अब देखो बोले लो को या मानी चलो को 8 बजे बाद आड़ो 8 बजे बाद आड़ो मैं तो मान लो चाहिए। मैं तो भी 3-4 दिन सुनना हो रहा आराम बात देखा तो थोड़ी देर 12 लोग आए देखो मीडिया करके भी खुश हो सके कि कितनी शादी जनता है। अब नरेश के ज्यादा ताकि दे ना रखी कुछ ये भी चाहे थोड़ी देर आप शांति हो बेटा, अपना कान भी पकड़े, अपने बात आपकी छोटी मोटी ऐसा करो, थोड़ी देर शांति हो बेटा। जो भी अपने बीच में ज्ञानाराम जी है, नरेश जी है, मनोज जी है, रामेश जो भी है, अब आपको अपनी बात रखेंगे साहब। लेकिन अब ये देखने का अवसर सबके सामने 8 बजे बाद आला थोड़ा को बांटा पड़ गई। 8 बजे बाद एक तो बचे बेटी। बिल्कुल, ये है नंगवाड़ा से सरपंच मनोज लोरा जी, जिनको आप सुन रहे हैं और अभी शांति की अपील लोगों से कर रहे हैं। ये पीछे का जो महकमा है इसके बारे में कह रहे हैं कि इधर थोड़ा सा उबाल ज्यादा है। चित्तावा थरने के सामने की स्थिति आप लोगों को अब दिखा देता हूं। मात्र शक्ति बड़ी संख्या में आज यहाँ पर आ पहुंची है और जैसे ही आवाज लगाई गई कि थोड़ी देर बाद धरना स्थल पर एसपी, कलेक्टर, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस क्षेत्र में आप पहुंचे हैं। देखिए बड़ी संख्या में मात्र शक्ति यहाँ पर है, वापस लौट चुकी है धीरे धीरे। और न्याय की जो गुहार पिछले कुछ समय से लगातार जारी थी इस चित्तावा की धरती पर, वो अब जो संघर्ष जारी था वो संघर्ष अब सफलता के द्वार तक पहुंचते हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए चित्तावा थाना क्षेत्र के बाहर का दृश्य, तमाम जितने भी लोग हैं वो इस समय धरना स्थल पर हैं और आप जुड़े हुए हैं जनमत राजस्थान के साथ। जनमत का यही काम है दोस्तों,
संगीता दुनिया में नहीं है। बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की होगी, इसलिए उनके लिए आर्थिक मदद जरूरत है। बिल्कुल उसी की बात को लेकर धरना स्थल से संगीता का भाई दिनेश उन लोगों से मिलने के लिए गया है। किन लोगों से मैं आपको बता देता हूं। एसपी महोदय आए हुए हैं, जिला कलेक्टर और मंत्री महोदय विजय सिंह चौधरी, ऋचा तोमर, जो एक महिला होते हुए भी इतना समय उन लोगों ने लगवाया दिया, जिसकी वजह से आज ये आफत आन पड़ी कि यहाँ पर लगातार धरना जो है वो जारी था। बड़ी तादाद के अंदर ना सिर्फ इस क्षेत्र के आपस में बात करने की इच्छा है कि और कोई वक्ता सुनने की इच्छा है? बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। वक्ता अपनी बातों को रख रहे हैं धीरे धीरे, और वो जो है रखते हुए इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो जोश दिखाओ। बिल्कुल थोड़ा सा नारा लगाने के लिए जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई पुलिस प्रशासन डूब मरो, हत्यारों को गिरफ्तार करो। ये देखिए बड़ी तादाद के अंदर बहन संगीता को न्याय दो। संगीता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। संगीता हम शर्मिंदा है, संगीता हम शर्मिंदा है, संगीता हम शर्मिंदा है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, हत्यारों को गिरफ्तार करो। अब जो नारायण से करने की घड़ी लाने की घड़ी करो। बिल्कुल दोस्तों ये देखिए अब मैं निवेदन करूं, आप बीच में देखो पहला दिनों इन धरनाकारियों ने बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यथानाम जी रहमान आपने क्षेत्र का बड़ा समाज सेवी है, बिल्कुल दोस्तों भी है। दूसरे जो भी वक्त आ रहे हैं तब मैं थोड़े से आप लोगों को बता देता हूँ, सुन लीजिएगा। पूरा खचाखच भर गया है, पांव रखने की जगह नहीं है। और ये न्याय की जो आग राजस्थान की सड़कों पर निकल रही थी वो अब आज थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये थाना क्षेत्र है, बाहर की तरफ इधर थाना क्षेत्र है, और इस थाना क्षेत्र में नामा से मंत्री विजय सिंह चौधरी यहाँ पर अंदर आए हुए हैं। आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और उन लोगों को पहुंचा दीजिए जिनके पास। हाँ लाइव हूँ, लाइव ही रहूंगा, निश्चित रहिए आप। मैं दावा कर रहा हूँ पूरी एक्टिविटी आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ। लाइव रहेगा जनमत का ये चैनल, आप लोगों के साथ लाइव रहेगा। निश्चिंत रहिए आप लोग। धरना स्थल पर आप लोग देखिएगा, खच भरा हुआ पूरा धरना स्थल। अभी जिस घड़ी का आप सब लोगों को इंतजार है और जो सक्षम लोग जो न्याय के लिए अधिकृत है वो लोग आपके बीच में आ चुके हैं। एक शिष्टाचार, एक जानकारी के तौर पे संघर्ष समिति के और परिवार के लोग इनकी बात जानने के लिए वो गए हैं। एक बार उनसे कोई अलग से चर्चा नहीं होने वाली है। परिवार के लोग होगी वो आपके समक्ष होगी। मैं दो बातें आपसे निवेदन करने के लिए विशेष तौर से खड़ा हूं। न्याय हमेशा सुनने से, बात करने से मिलेगी। बिल्कुल कृष्णा सिस्मा, एक टांग पर हूँ भाई, चिंता छोड़ दीजिए आप, एक ही टांग पर हूँ। और ये जो लोग जिनको बात पहुंचना चाहे थे वो जो लोग अपने पास आ गए, इस समय अगर वो बात ठीक से नहीं रख पाए और कोई न कोई बात अगर कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ते रहिए और इस न्याय के यज्ञ में अपनी आहुति दिलवाते रहिए उन लोगों से। बहुत बड़ा योगदान आम जनमानस का रहा है। निवेदन करना चाहूंगा, ये आए हैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक, यहाँ के मंत्री महोदय जो हर समय आपके बीच में धरना स्थल पर लेकर चलते हैं लोगों को। आएंगे आपके बीच में, आप बिल्कुल आएंगे। और जब लड़के दूर आपके बीच में तो आएंगे। और आगे मैं एक चीज और बता दूं आपको, सत्ता पक्ष में होते हुए और सत्ता में चलने में ये बात सुनने के लिए आने वाले उनका बड़ा दिल है और आए। इनका कोई विरोध नहीं है कि बड़े हैं, आप सब लोगों की पीड़ा के लिए आए, क्योंकि आप लोगों ने उनको चुना, जिम्मेदारी दी है, वो आपके बीच में है। अब वो जो बात जो मांगे उनको जानकारी होकर कान तक अपन बात को बनवारीलाल लाइव है भाई, उसके लिए जो बात होगी वो आपके समक्ष होगी। अंदर का वीडियो अंदर है भाई, बंद कमरे के अंदर दिनेश और दिनेश का परिवार है। इन बातों पर रजामंदी हो चुकी है। सभी लोग वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं अभी पिछाड़ में जाने का तो नीले वाले बटन को दबाकर फॉलो जरूर कर लें। 2 घंटे लगे, 2 पुलिस कर्मियों को ऑनलाइन हाजिर हुए, सुन लीजिए सबको ऑनलाइन हाजिर किया है और बात बनी और धरना समाप्त हुआ। उसके बाद में आपके बीच में और अभी भी बड़ी बात चलेगी। हो सकता है अपनी बात में 2 घंटे चले, 4 घंटे चले, हो सकता है उनकी बात से सहमत भी नहीं हो और कल वाला अपने को प्रोग्राम आगे बढ़ाना पड़े। लेकिन साथियों, जैसा कि संघर्ष समिति ने बताया
इसके लिए अपन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अपन कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, भावुकता में दोस्त में कुछ कह भी देते हैं कि यहाँ वजह से 5 लोग अपन बात करते हैं तभी आपसी सहमति नहीं बनती है, तो अधिकारी को दबाव देना पड़ेगा और जवाब नहीं देना पड़ेगा। जो बात वो अपने इस मंच के माध्यम से कहेगा उसकी पालना उसको करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन लोग कर सकते हैं लेकिन वो लोग हैं वो कानून सम्मत बात करनी पड़ेगी उनको। जो बात इस माइक के माध्यम से मंच के माध्यम से कहेंगे उसकी पालना यदि वो नहीं करती है तो उनके पर बहुत बड़ी जवाबदेही हो जाती है। इसलिए वो सारी बात अभी तक जो कल बताया बहुत सारी जगह दबिश भी नहीं है और भी गिरफ्तारियां हुई है नहीं हुई है, यह केवल विचाराधीन है। हो सकता है कई बार धरने समाप्त करने के लिए 2 लोगों को अलग से पकड़ के ले आए, बिठा दिया, धरना समाप्त करने के लिए छोड़ दे। वो सारी जानकारी संघर्ष समिति में जैसा कि इन्होंने बताया मनोज जी ने, सारे जानकार है कानून के, वकील लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, अनुभवी लोग भी हैं, परिवार के लोग भी हैं, तो कहीं भी कोई गलती नहीं होने वाली है और गलती होने पर मानने वाले नहीं है। मानने वाले अपन लोग ही है, क्योंकि आपकी बात इसलिए मानी जाएगी कि संघर्ष में आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। यदि आपकी ताकत नहीं होती तो न तो परिवार को न्याय ले सकता, नहीं संघर्ष समिति इतना लंबा संघर्ष। बिल्कुल मंजू चौधरी सही कह रहे हैं, बिल्कुल प्रणाम करते हैं थाने के पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, आप लोगों को कि आप लोग संपत्ति से अधिकार दिलाया जाए लाला राम, परिवार को दी, इसलिए आप सब लोगों की बात सुनी जाएगी। उसकी प्रॉपर्टी और सैलरी भी बच्चों को मिलनी चाहिए। बहुत मजबूती के साथ होते हैं, इतने खुला आसमान में इन विपरीत परिस्थितियों के बीच में इतनी तादाद में आप लोग बैठे हो, ये कोई स्वाराम बात नहीं है। बड़े बड़े आयोजन लोग करते हैं, कृष्ण शेषमा हरिपुरा हम लोगों के लिए गाड़ी भेजते हैं, हम कहते हैं कि नाश्ता दे देंगे, फिर भी हमारी श्रेणी कृष्ण ये कह रहे हैं दिनेश अकेला गया जरूर है, लेकिन दिनेश जब कहेगा ना कि हाँ सही है तभी हाँ होगी, अदरवाइज ये धरना यथावत ऐसे ही जारी रहेगा। सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए आप लोग अपने साधनों से दिन रात लेकर के रात को 10 बजने को है, कई लोग आज नहीं सो जाते लेकिन पूरी रात खाली कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? संगीता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं, उनके बच्चों को कैसे न्याय मिले। आज हम सब लोग वास्तव में सही कह रहे हैं, संगीता आज दुनिया से चली गई, उसको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी आत्मा को पता नहीं है, लेकिन हम लोग सब लोग उन बच्चों को सब देखेंगे, वो बहुत मासूम बच्चे हैं, उनको अपनी नवी जाट बिल्कुल उसका बाप जैसा भी था, लेकिन आज उस सलाखों के पीछे उनके पास कोई मुकेश कुमार धन्यवाद सब लेने वाला नहीं है। वो एक सोचने वाली बात, वीडियो को शेयर करें और सभी ये लोग। सब बात आप सोच के यहाँ बैठे हैं। मैं देखता हूँ कई बार ऐसा लगता है अपने से जो बात आप लोग कहते हो हम अन्यथा नहीं लेते उस बात को, सब बातों की सुनने की सहन शक्ति भी हम लोगों में है। आप जो बात आक्रोश में कहते हो, गुस्से में कहते हो, अधिकार समझ के कहते हो, हमें छोटा भाई समझ के कहते हो, वो सारी बातें हमारे से बातें में है। आपकी बातों का सम्मान करते हुए हम संघर्ष करने की प्रेरणा हम लोगों से ही लेते हैं। साथियों, मैं तो पुलिस वालों के लिए भी संघर्ष किया था। पिछली बार एक हमारे विद्या प्रकाश जी एडिशनल एसपी थे, एक हत्यारे को उन्होंने इनकाउंटर कर दिया, हमने उनको एपीओ कर दिया था, सरकार हमारी थी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, लेकिन उस बात में भी मैं पीछे नहीं रहा कि हमारी सरकार मैंने तो मुद्दा उठा दिया, मुझे पार्टी में निकाल दिया, मैं पद में था, मैंने इस्तीफा दे दिया। हमने तो कई बार छोटे लाल बाजिया और हमने तो कोई भी घटना नहीं, हमारे नेपाल भाइयों के लिए राणासर में कांड हुआ, अपराधी जाट समाज के थे, हमने कहीं पीछे नहीं हटे। बोलूंगा भाई साहब, मेरा लाल बोल रहा हूँ मैं। हम पीड़ित परिवार के साथ है, कभी भी पीछे नहीं हटे। पीछे की सरकार के अंदर नहीं, हमारा नेपाल हत्याकांड हुआ, हमारे पास बड़ी आपके सामने थी। कृष्ण शेषमा हरिपुरा धन्यवाद कृष्ण भाई। सब जगह हम न्याय के लिए तैयार रहते हैं, सत्ता चाहे हमारी हो चाहे विपक्ष वालों की हो, हम हमारे न्याय के लिए अभी आने वाले समय में और ज्यादा गर्व करेंगे आप, मेरा दावा है आपसे। आने वाले समय में जब कभी आपका भाई तो ये मत देखना सत्ता हमारी है या विपक्ष, हमें केवल बात की करनी है कि हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, न्याय के लिए जितनी ताकत खुले मन की और आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर करें भाई, बहुत से लोग फोन कर रहे हैं कि कहाँ पर लाइव है, तो एक बार शेयर कर दे सारे 1400-1500 लोग आप देख रहे हैं, तो एक बार शेयर करें दबा के, संख्या बढ़ाएं देखें। बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी स्वागत है। एक बार सभी लोग शेयर करें भाई, ताकि हर लोग इस न्याय की सभा को देख सकें, न्याय के इस फैसले को देख सकें। बार बार बात चल रही थी, नेता आते हैं भाषण देते हैं, जनता इतनी होशियार है, जब निर्णय अरे डॉक्टर राम स्वरूप डोटासरा वर्दी लगा रखी है भाई तूने, न कोई धरना से करते हैं न प्रदर्शनों से करते हैं, वो अपना निर्णय बिल्कुल। जनमत खबरीलाल, कैलाश चंद गुजर, न्याय
बिल्कुल अब यही नाम रखूंगा, जन्नत खबरीलाल। इधर नहीं देखते भाई, ये बहुत बड़ी अपने तकलीफ है। मैं कह रहा हूँ कैप्टन साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं। आप उधर देख रही है हमारी कमजोरी है, वो आपकी तरफ देख रही है, आपकी ताकत दिखाने है, ये अनुशासन की ताकत होती है। मैं आपको दावा कर रहा हूँ आपके बीच में इस मंत्री होंगे, लेकिन वो होंगे तब अपन छोटी सी बात के लिए एक तमाशा बन जाते हैं। एक सिपाही वहां से निकलता है, सारे कान उसकी तरफ करते हैं, मुंह इसकी तरफ करते हैं, सारी सभा का ध्यान इधर हो जाता है। बिल्कुल, चित्तावत थाने के सामने आप उनकी तरफ क्या देख रहे हो, वो हमारी तरफ देखेंगे। आप अंधता हो, पत्रकार के रूप में आपका संघर्ष याद रखा जाएगा। धन्यवाद कैप्टन साहब, शानदार रिपोर्टिंग, धन्यवाद। आपका सहयोग है मेरे साथ। बच्चे पढ़ते हैं और मजबूती के साथ में देश की सेवा सुभाष करते हैं। भास्कर, इसलिए आप सबसे मजबूत कौम हो। पल पल के अपडेट देने के लिए आभार, धन्यवाद भास्कर भाई। हमेशा मजबूती दिखाइए। आप 2-4 पुलिस वालों को देखें। अनुराग चौधरी, बैक कैमरा ये भाईजान। आपके बेटे इतने मजबूत हैं, ऐसे पुलिस वालों को झुकाना भी जानते हैं, आपके बीच में लाना भी जानते हैं। आगे आगे मंत्री जी आ गए हैं, मंत्री जी आ गए, एसपी आ गए, जिला कलेक्टर आ गए, ऋचा तोमर आ गई। भिड़ेंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, इसलिए आप सब लोगों से मेरा आग्रह है। थाने के अंदर बैठे हैं, बातचीत चल रही है। प्रतिनिधिमंडल जो अपनी बात उनसे जो जानकारी लेके आ रहे हैं, उसके बाद हम उनको न्योता देंगे कि आप भी हमारे बीच ज्यादा पे आओ, हमारी बात सुनो। धन्यवाद कैप्टन साहब। हमारी बात में अगर सहमत होंगे तो ठीक है, नहीं हो तो उनको आप कहेंगे आप पधारे, हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। इसलिए सभी लोगों से मेरा आग्रह है, कोई भी आंदोलन हो, आंदोलन में भावना पवित्र हो, ना तो भाई किसी का आपको चश्मा लगाना है। हेरालाल, क्या मांग रखनी है? आत्मा पवित्र होती है, उसको आत्मा से ही ये ज्ञान जी हैं जो भाषण दे रहे ये हैं। कोई इनसे नहीं मिलता है कि उसके अंदर न्याय करवाने गया, उसको माइलेज मिल गया, अंदर बातचीत चल रही है। क्रेडिट भगवान अपने आप देख रहे हैं, अंदर नहीं जा संगीता की सकते। आत्मा देख रही है। आज वो चली गई और हो सकता है उसके परिवार में इतने सक्षम लोग भी नहीं होंगे। धर्मेंद्र यादव, लेकिन थैंक यू आप भाई। लोगों की इतनी मजबूती, इतनी बड़ी संख्या, इतनी देर तक आप रुके हुए हो, उससे बड़ी ताकत और किसी के लिए नहीं हो सकती। हो सकता है यहाँ के नेता के लिए भी इतने लोगों के लिए नहीं होते। अरे लेकिन चौधरी भाई, आप बीच में कुछ उसे लोगों बहन को के बताना लिए, पड़ता है यार मेरे को। उन मासूम बच्चों के लिए जो आज बेघर हो गए हैं, उनके लिए आप इतनी बड़ी तादाद में और इतनी मजबूती से खड़े हो, तो ये आप बिल्कुल। लोगों के राजेश लिए- कुमार हरिपुरा, राजेश भाई चालू रहेगा, निश्चिंत अब रहिए। आपके बीच के अंदर हमारे जिला पुलिस अधीक्षक हमारी ऋचा जी तोमर, हमारे मंत्री महोदय विजय सिंह जी और हमारे जो प्रतिनिधिमंडल जो गए हैं वो भी हमारे बीच में पधारे हैं। तो एक बार हमारे प्रतिनिधिमंडल आ जाए, क्या बात होती है। उसके बाद में एक चीज यहीं पर आएंगे भाई, धरना स्थल पर आएंगे वो लोग। विशेष तौर से एक बार युवा वीडियो को साथी से जोरदार तरीके से शेयर करते हैं कोई भी सभी बात हमारे यहाँ संघर्ष समिति करेंगे, हम भी कोई नहीं करेंगे, केवल संघर्ष समिति और परिवार ही उनसे बात करें। बहुत स्वस्थ वातावरण में, अनुशासन वातावरण में थोड़ी देर बाद यहाँ पर धरना स्थल पर वो पहुंच रहे हैं। आप थोड़ी सी जगह बना दें, जो भी हमारे संघर्ष समिति के लोग, हमारे अधिकारी या हमारे जनप्रतिनिधि आए, उनको आप शांति से सुने। जनप्रतिनिधि हैं वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर आने वाले हैं। मानो सबसे बड़ी संख्या पर यहाँ पर मौजूद है। आप सभी लोग एक बार वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए ताकि जो फैसला है, अपने जो भी लोग इस फैसले को सभी लोग इस न्याय की लड़ाई में जो जिन लोगों ने इस यज्ञ में अपनी आहुति दी थी, वो समस्त लोग इस न्याय की लड़ाई को देख सके। जारी रहेगा, शिवराज चौधरी भाई जारी रहेगा। ले दीजिए, हलचल दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो, ये देखो थाना क्षेत्र के अंदर की हलचल। कौन से दरवाजे से आएंगे ये लोग? जनता में इतना आक्रोश है दोस्तों, पूछो मत। ये देखो, देखो किधर गए, देखो धरना स्थल से उठ चुके लोग। और आक्रोश हो भी क्यों ना दोस्तों, एक बार सोचो एक बार। मैंने पूर्व में आप सभी से निवेदन किया, 20 से 25 एकदम शांति से आप दिन के बैठे। ये बहुत ही आपके संघर्ष का ही परिणाम है। सारे लोग आपके बीच में हैं, शांति से आपको पूरी बात सुननी है। जहां जगह वहीं बैठे। उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है जो दीवार के पास में खड़े हैं, उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप घर में आपके बहुत ज्यादा बैठे आक्रोश में दोस्तों। और इधर से जब भी वो पधारे थोड़ा जगह लेने करता है। और ये स्थिति देखिए, इधर से इस साइड से वो आवाज जिला नहीं कर रही, कलेक्टर आवाज नहीं कर रहे। और मंत्री महोदय जो है सभी वो लोगों से एक बार वीडियो को आप हाथ सभी लोग जोड़ के शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो फॉलो वाला बटन को दबाकर चैनल की सदस्यता जरूर ले लें। आप लोग इस परिवार का हिस्सा बन जाए, जनमत राजस्थान के साथ। परिवार के लोग ही बात करेंगे। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, ये आ गए। हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं हमारे ऐसे संवेदनशील हमारे मंत्री महोदय विजय सिंह जी, हमारी मंत्री महोदय आ चुके हैं धरना स्थल पर। ऋचा जी विजय सिंह बीच चौधरी, में आ चुकी है। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर। आप सब लोगों की जन भावना का सम्मान करते हुए संगीता को न्याय दिलाने के लिए, आप सब लोगों की बात को मजबूती से सभी लोगों सुनने तक के पहुंच लिए जाए। कृपया थोड़ा रास्ता दे दें। आगे आ जाए मंत्री महोदय, खूब जगह आगे। एक मिनट थोड़ा सा भैया एक बार जगह ले लें। मंत्री महोदय यहाँ आ जाओ। एसपी साहब आप आगे बुला रहे हैं। ऋचा तोमर जी। भारत माता की
संगीता बहन को न्याय दिलाना चाहते हैं। देखिए मीडिया के लोग भी रहेंगे, आप इनसे थोड़े शांति बनाने का आवाज कानों तक आना चाहिए। आप सब लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, आपके बीच में जिन मुद्दों को लेकर, संगीता को न्याय दिलाने की बात को लेकर एसपी पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर जी, विजय सिंह चौधरी जी, विजय सिंह जी चौधरी, पुलिस अधीक्षक ऋचा जी तोमर आ चुकी है। अब इनसे केवल संघर्ष समिति के लोग और परिवार के लोग ये बात करेंगे, बाकी कोई भी लोग बीच में नहीं बोले। मैं प्रतिनिधिमंडल से निवेदन करूंगा, आप अपनी बात एक बार सभी एक बार ये बैठना भी है मीडिया वाले, एक मिनट आप भी दे रहे हो, सारी बात हो, एक मिनट दे रहे लेके आपको, अरे बैठ जाए वैसा बात। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर जी, अभी प्रतिनिधिमंडल से निवेदन करूंगा, एक जन अपनी अपनी बात समझ सकें, शांतिपूर्ण दिवस से ये आपकी पूरी बात रखेंगे, केवल पॉइंट्स रखने जो मांगे हैं आप रखें, आप सादरा मंत्री है। मंत्री विजय सिंह चौधरी, कोई बीच में नहीं बोला भैया। पहले तो थोड़ी शांति बनाए रखे, जो बात है वो उन तक पहुंचे और वो बात वापस आप तक पहुंचे, आराम से सुनना है। पहले मैंने कहा है कि ओके, संजू। कई प्रक्रिया होती है, वार्ताएं होती है, समझाइश होती है, बातचीत होती है, हल निकलता है, नहीं निकलता है, आगे की रणनीति बढ़ती है। ऐसे नहीं है कि भीड़ जो है उसमें से सब साथ बोलेंगे और उससे फिर कुछ हल हो जाएगा। हम इसके साथ आप लोगों के साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि युवा साथी ये सीखेंगे कि हमेशा की किसी बात के लिए हजारों की भीड़ नहीं आनी पड़े। आप लोगों की समझ भी इस तरह की बढ़ जाए कि किसी बात को आप कैसे कहते हैं, कैसे सुनते हैं और कैसे समझते हैं, ये समझ में आगे आनी चाहिए। ये इस बात का भी संघर्ष है। अब हमारे बीच हमारे जिले की एसपी साहिबा और हमारे मंत्री महोदय थोड़े अपनी बात सुनने के लिए, अपनी जो मांगे हैं उन पर बात करने के लिए और वो सहमति देने के लिए आप सबकी ताकत से यहाँ पहुंचे हैं। आपने कहा था बात यहाँ जाजम पर होगी, बात जाजम पर हो रही है। पहले तो मैं आप सबकी तरफ से जो भी बात है मैं कह रहा हूँ, आपको किसी भी प्रकार की उल्लड़बाजी या नारेबाजी या कोई बीच में बात नहीं करनी है। मेरा सबसे पहले तो मंत्री महोदय से और एसपी साहिबा दोनों से इस बात की, आप सभी को लेकर आप सभी की तरफ से ये शिकायत है कि इतने दिनों के बाद, इतने लंबे समय के बाद आपकी जो संवेदनहीनता और अड़चनता है उसके लिए हम आपसे शिकायत करते हैं कि आपको मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं आपकी कमी इस मामले को लेकर रही है कि जनता को इतने दिन तक सड़कों पर बैठना पड़ा। ये हमारे आप सबकी तरफ से, इन सबकी तरफ से मेरी आपसे शिकायत है कि इतने दिन के बावजूद हमें इस चीज के लिए आपको बार बार और रात्रि को जाके आपसे बदलना पड़ रहा है। इसके बाद अब आगे की जो बात है वो है मुलजिमों की गिरफ्तारी। यही मांग है ना अपनी, तो उसके लिए एसपी साहिबा से मेरा निवेदन है कि आप सबको जो मुलजिमों की गिरफ्तारी अपनी जो पहली मांग है उसके लिए तो आप बताएंगे कि मुलजिमों के जो है उसमें सही निष्पक्ष जांच कर और उस मुलजिमों को गिरफ्तार कर सलाखों से भिजवाने के लिए, और जो सरकार से मांग है, अपनी जो सहायता की मांग है उसके लिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इसमें अपना स्पष्टीकरण, आप जो जनता की मांग है उसमें आप बताएंगे, और जो अपने जो डीवाईएसपी है उनके जो यहाँ से ट्रांसफर की जो मांग है वो भी मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्षेत्र की जनता को आप संतुष्ट करें, जवाब दें इनको। धन्यवाद।